बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, आप सभी पवित्र जनों की जय। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, पहला एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। तो नकारात्मक लोगों के चक्कर में हम लोग भी नकारात्मक ना हो जाएं। कहते हैं ना कि बुरे लोग यदि आपके संपर्क में आते हैं तो उनकी बुराई ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको अच्छा बना सके तो बहुत अच्छी बात है, या हम उनको अच्छा ना भी बना पाएँ तो हम उनसे दूर हो जाएं, किनारे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला प्रयास क्या हो कि हमारी अच्छाई को वो ग्रहण कर लें, और यदि किसी कारणवश वो हमारी अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम उनकी बुराई को तो ग्रहण ना करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आपके मन में एक विचार आए कि यार बताओ मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा सब कुछ किया, तो एक बहुत अच्छा विचार है, इसको बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है। यदि आपने अपने जीवित रहते खुशबूदार वातावरण तय कर दिया है, आपने 1000 गुलाब के फूल लगा दिए हैं समझ लीजिए, या बेला के, चमेली के, तो अब क्या होगा? जब भी आप वहां से निकलेंगे तो खुशबू हमारे नाक तक अपने आप आएगी। क्या हमको खुशबू लेने जाना पड़ता है? हमको खुशबू लेने नहीं जाना पड़ेगा। जिस तरह से है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप एक बार बिल्कुल बढ़िया तरीके से खुशबूदार जो फूल लगा दीजिए। जैसे अपन जब फल पकता है और उसके पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो उसकी खुशबू आती है ना नाक में अपने। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐसी चीज लगा दी थी। हम लगाएं ही ऐसी चीज कि जिसके द्वारा हमारे साथ सारा हमारा पूरा वातावरण सकारात्मक रहे। हम यदि कांटेदार झाड़ी वाले पौधे लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, हमारे आसपास के क्षेत्र को कांटेदार ही बनाएंगे। लेकिन वहीं पर आपने यदि कहीं कोई ऐसी चीज लगा दी, ठीक है, जिसके द्वारा खुशबू ही खुशबू फैल रही है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जो हैं, अब जैसे नाली के बाजू से आप निकलोगे तो आपकी नाक में बदबू ही आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं बदबूदार। बदबूदार से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शरीर की बदबू, उनके पास आप उठोगे बैठोगे तो भी उनके अंदर उनके विचार तो पूरे नकारात्मक हैं। तो प्रयास करिए कि नकारात्मक लोगों के साथ मुझे नहीं बैठना है। जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों के साथ बैठता भी है उसके भी विचार कई बार नकारात्मक होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको हमेशा किसके साथ संगत करनी है? अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचार वालों के साथ, जिनके विचारों के द्वारा संसार में समृद्धि फैली है, सुसंस्कृत समाज बन रहा है। ऐसे लोगों के साथ हम उठें बैठें। या यदि जैसे हम लोग कहते हैं कि पात्र ही प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति जो कुछ जानना सीखना चाहता है आपसे, ठीक से बैठिए, जो यदि कुछ आपसे जानना सीखना चाहता है उसके पास बैठ सकते हैं आप। यदि ये व्यक्ति मुझसे कुछ जानना चाह रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है तो सीख लेगा, और या तो आप उससे कुछ जानना सीखना चाह रहे हैं तो सीख सकते हैं। हाँ, अब आपको यदि किसी बुरे व्यक्ति में भी कोई अच्छाई दिख रही है तो ये आपकी गुणवत्ता है। हम बुरे व्यक्ति से भी अच्छी चीज सीख सकते हैं। भगवान जो दत्तात्रेय थे उनके 24 गुरु थे, उनने सर्प को भी गुरु बनाया। लोग तो सर्प को पकड़ के मार देते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? लेकिन सर्प को भी गुरु बना लिया। ठीक है, तो ऐसे जिसके अंदर आपको जो भी गुणवत्ता दिखे, चाहे वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, आप उसके अंदर की क्वालिटी को परख लीजिए। यार इसमें ये चीज तो बड़ी अच्छी है। कई लोगों के अंदर क्या होता है, किसी समस्या का समाधान करने की बड़ी अच्छी उनके पास में उपलब्धि होती है। कई लोग किसी बड़ी से बड़ी समस्या को भी जो है बहुत सामान्य तरीके से सुलझा देते हैं, क्योंकि वो किस पर काम करते हैं? समाधान पर काम करते हैं। इसलिए जो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अपने चारों तरफ खुशबूदार वातावरण बना दीजिए। आप जब भी जहां भी रहेंगे ना, वो वातावरण आपको वहां पर वैसा मिलता रहेगा। और कुछ लोग सेंट लगा के चलते हैं अपने साथ, कुछ लोग सेंट लगा के चलते हैं। सेंट लगा के चल दिए, कितने दिन सेंट काम करेगा? एक दिन, 2 दिन। तो
हमको सबसे महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क को पवित्र भाव से रखते हुए हम अपने यहाँ पर ही सेंटेड कर दें, मस्तिष्क को ही हम सुगंधित कर दें। जिस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को सुगंधित कर दिया, जिस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को ही सुगंधित कर दिया, अपने दिमाग को ही सकारात्मक कर दिया, उस व्यक्ति को कितने भी बड़े बाधक मिलेंगे, कितने भी दुष्ट दुराचारी मिलेंगे, उस व्यक्ति का नुकसान कोई नहीं कर सकता। वो नुकसान करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा, दूसरे व्यक्ति का नुकसान तो कर ही नहीं सकता। इसलिए नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहिए, सबसे पहला काम है। खुशबूदार वातावरण बनाते रहिए, ये आपके लिए सबसे बड़ी जो है सुझाव वाली बात है, सहयोग वाली बात है, समन्वय वाली बात है। अगर आपने ये कर लिया अपने जीवन में, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, तो बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय।